और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अच्छी खबर के साथ। 21 साल के बाद मिस यूनिवर्स का खिताब हिंदुस्तान। और इस वक्त जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको दे दें, बीजेपी लीडर अब्दुल रशीद जरगर के 2 मुहाफिज असलहा लेकर फरार हो गए हैं। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की सबसे अहम खबर, बीजेपी लीडर अब्दुल रशीद जरगर के 2 मुहाफिज असलहा लेकर फरार हो गए हैं। पुलिस दोनों एसपीओ को तलाश कर रही है। कुपवाड़ा जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अहम खबर तफसीलात पर नजर बनी हुई है। जम्मू कश्मीर से बीजेपी लीडर अब्दुल रशीद जरगर के 2 मुहाफिज असलहा लेकर फरार बताए जा रहे हैं। दोनों एसपीओ को पुलिस तलाश कर रही है। कुपवाड़ा जिले में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो इस वक्त की सबसे अहम खबर जम्मू कश्मीर से, बीजेपी लीडर अब्दुल रशीद जरगर के 2 मुहाफिज असलहा लेकर फरार हो गए हैं। आगे बढ़ेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच गए हैं। यहां वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का इफ्तिताह करेंगे। पीएम मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। अयोध्या में राम मंदिर के संग बुनियाद के बाद काशी में सबसे बड़ी तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। इस तकरीब में सीएम योगी, बीजेपी सदस्य जेपी नड्डा समेत पार्टी के कई सीनियर लीडरान वाराणसी में हैं। इस तकरीब में मुल्क भर के 3000 से ज्यादा साधु संत और मुमताज शख्सियात शिरकत कर रही हैं। काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट 800 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किया गया। बराह रास्त तस्वीर क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होती है, ऐसी एक पौराणिक मान्यता है। ऐसे में काल भैरव के दर्शन पहले करने की एक मान्यता है। निश्चित तौर से इसी मान्यता के प्रति वाराणसी पहुंच चुके हैं पीएम नरेंद्र मोदी। पहुंचे हैं सबसे पहले बाबा काल भैरव के दर्शन करने के लिए और वहां से अनुमति लेकर अब वो बाकी अन्य जगहों पर शीश नवाने के लिए पहुंचेंगे। निश्चित तौर से एक आध्यात्मिक मान्यता अपने आप में एक ऐसी व्यवस्था जो कहीं ना कहीं पहले समय से चली आ रही है और बाबा काल भैरव के चित्र को समर्पित करते हुए उस मंदिर के तमाम पुजारीगण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निश्चित तौर से ये माथे पे उनके साथ टीका लगाया जा रहा है और ये एक आशीर्वाद स्वरूप होता है कि ललाट पे उस टीके को रखना और उस एक मान्यता के तहत ये मानना कि जो तेज भगवान के श्री चरणों में होता है वो तेज वहां से निकलकर उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है जिसके माथे पे इस प्रकार का ललाट लगाया जाता है। और ये प्रसाद भी प्रधानमंत्री ने ग्रहण किया। निश्चित तौर से ये धार्मिक मान्यता का एक बहुत बड़ा एक आयाम है कि आप टीका लगाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये मान्यता है कि आपने जो भोग भगवान को लगाया है वो उन्होंने स्वीकार किया, उसके बाद में वो एक अमृत को प्राप्त होता है, वो एक अमृत बनता है। और ऐसे अमृत मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि वज़ीर आज़म ने लोगों के ख्वाब को सच कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। हम सब बचपने से देखते रहे हैं कि कब जो है वो जो काशी है, काशी की भव्यता, काशी की पवित्रता पे तो किसी को कोई शक है नहीं, लेकिन जो काशी का स्वरूप सपने में भी लोग नहीं सोचते थे वो मोदी जी ने करके दिखाया है। और जो चीज़ हुई है वो मोदी है तो मुमकिन है, तभी संभव हो सकता है। और आज जो है वो जिस चीज़ का उन्होंने कभी शिलान्यास किया था, आज उसी का शुभारंभ भी होने जा रहा है। अखिलेश जी को जो है वो कांग्रेस की बीमारी लग गई है। जैसे कांग्रेस कहती है ना कि हमने जो है वो 70 साल पहले ये सोचा था कि जो है वो सड़कें इस तरह बननी चाहिए, वो मोदी जी ने आके 7 सालों में बना डाला। अखिलेश जी कहते हैं जीएसटी के बारे में, ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि जीएसटी के बारे में हमने सोचा था, वो तो मोदी जी ने आके कर दिखाया। सुशासन के बारे में हम सोचते थे, सुशासन जो है वो मोदी जी का इंतजार कर रहा था, वो 7 सालों में दिखाई पड़ने लगा। दिल्ली के सत्ता के गलियारों से सत्ता के दलालों की नाकेबंदी और लूट लाबी में तालीबंदी हुई तो उन्होंने कहा ये भी हमने सोचा था, ऐसा वो सोच रहे थे, हमने कर दिखाया। आज पार्लियामेंट पर दहशतगर्दाना हमले की 20वीं बरसी है। 2001 में आज ही के दिन लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के 5 दहशतगर्द पार्लियामेंट तक पहुंचने में कामयाब हुए थे। हालांकि पार्लियामेंट से अटल बिहारी वाजपेयी और सोनिया गांधी जा चुके थे, लेकिन अडवाणी समेत 100 अरकान पार्लियामान पार्लियामेंट में ही मौजूद थे। जैसे ही दहशतगर्दों ने हमला किया, सिक्योरिटी फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया, दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। इस दहशतगर्दाना हमले में 5 दहशतगर्दों समेत 14 अफराद की मौत हुई थी। तो खिराज अकीदत पेश करते हुए एम वेंकैया नायडू,
ओम बिरला, राजनाथ सिंह, साथ ही साथ तमाम तर अहम शख्सियात। वहीं पार्लियामेंट की 20वीं वर्षी के मौके पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया है। सदर जमहूरिया ने ट्वीट किया और अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मुल्क हमेशा इनकी कुर्बानियों को याद रखेगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट करते हुए दहशतगर्दाना हमले में शहीद हुए सिक्योरिटी एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया। वक्त एक ब्रेक का। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। ज़रूरी क़वानीन के खिलाफ किसानों की तहरीक के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमात को वापस लेने का फैसला रियासती हुकूमतें करेंगी और ये बात मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने गुज़िश्ता रोज कही। साथ ही उन्होंने कहा कि अमनो अमान रियासतों की जिम्मेदारी है। मुकदमात को वापस लेने के फैसले में मरकजी हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं होगा। तोमर ने किसानों की जानिब से 1 साल से ज्यादा अरसे से जारी एहतजाज को खत्म करने के फैसले का खैर मकदम किया और कहा कि तहरीक को खत्म करने से किसी की जीत या हार नहीं है। पीएम मोदी ने तीनों ज़रूरी क़वानीन को वापस लेकर किसानों का एहतराम किया है। बीजेपी की खातून अरकान के खिलाफ काबिल एतराज तबसरे के इल्जाम में शिवसेना लीडर संजय राउत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। राउत ने अपने रद्देअमल में कहा कि उन्हें डराने और उनकी आवाज को दबाने के लिए मुकदमा दर्ज कराया गया है। मेरे खिलाफ मुझे पूछे बगैर कि क्या है एक एफआईआर दर्ज कर दी यूनियन टेरिटरी जहां देश के गृह मंत्रालय की सत्ता चलती है। उसका मतलब है ये पॉलिटिकल बदले की भावना से मेरे खिलाफ मेरा आवाज़ दबाने के लिए किया है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स ये अब तक मेरे पास नहीं पहुंच सके क्योंकि मैं तो एक सीधा आदमी हूँ। वो ऐसे बहाने मुझे तकलीफ देने के लिए, मेरे पार्टी को बदनाम करने के लिए यह हथकंडे इस्तेमाल किए। ठीक है, कर रहे थे। महाराष्ट्र में अपोजिशन लीडर और साबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार पर हमला किया। शरद पवार की सालगिरह पर एनसीपी लीडरों ने उन्हें वज़ीर आज़म बनाने का दावा किया था। देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एनसीपी के 10 मेंबरान पार्लियामेंट भी जीत नहीं पाएंगे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मेरे दौरे हुकूमत में महाराष्ट्र में मुस्लिम रिजर्वेशन के मुतालबा करने वाले आज इक़्तिदार में रहते हुए खामोश हैं क्योंकि शिवसेना के साथ उन्होंने सरकार बनाई है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनका मुस्लिम रिजर्वेशन का मुतालबा महज एक दिखावा था। सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है। उनकी पार्टी जब से बनी तब से वो सपना देख रही है, लेकिन उनकी पार्टी 10 पार भी नहीं कर पाई। मुझे लगता है कि ठीक है, आज उसका जन्मदिन की मैं लगातार ये कहता था कि धर्म के आधार पर आरक्षण ये हमारे संविधान में दिया नहीं जा सकता। तब यही कांग्रेस के लोग, एनसीपी के लोग ये कहते थे कि नहीं मुस्लिम आरक्षण दिया जाना चाहिए। अब शिवसेना के साथ ये सरकार में आए तो अब उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है उस समय वो ढोंग कर रहे हैं। ढोंगी है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। मुस्लिम आरक्षण ये धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता। सीबीएसई की 10वीं क्लास के पहले टर्म के इंग्लिश पेपर में पूछे गए एक पैसेज को लेकर हंगामा आ रही है। पैसेज और उससे जुड़े सवालात पर जमकर तनकीद की जा रही है। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने इन लाइनों को खवातीन के खिलाफ करार देते हुए हुकूमत पर हमला किया। साथ ही बच्चों के वालिदैन और माहिरीन तालीम से 11 दिसंबर को होने वाले इस इम्तिहानी पर्चे पर नुक्ताचीनी की है। ताहम बोर्ड ने अभी तक अपना जवाब जारी नहीं किया है। प्रियंका गांधी ने सफ़े की तस्वीर ट्वीट करके मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया और लिखा कि ये नाकाबिले यकीन, क्या हम वाकई बच्चों को ये सिखा रहे हैं? वाज़े तौर पर बीजेपी हुकूमत ख़वातीन के खिलाफ इन ख्यालात की हिमायत करती है, वरना वो इसे सीबीएसई के निसाब में क्यों शामिल करती है? जैसे जैसे यूपी असेंबली इंतखाबात करीब आ रहे हैं, आरएसएस और उसकी ज़ेली तंजीमों की जानिब से मुतनाज़ा बयानात का सिलसिला भी शुरू हो गया है। विश्व हिंदू परिषद के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र जैन ने इतवार को ये कहकर तनाज़ा खड़ा कर दिया कि राम मंदिर तहरीक जद्दोजहद आज़ादी से बड़ी है। विश्व हिंदू परिषद के एक बयान में सुरेंद्र जैन का हवाला देते हुए कहा गया कि हिंदुस्तान को 1947 में सियासी आज़ादी मिली, लेकिन हमें अपनी मजहबी और सकाफती आज़ादी राम मंदिर की तहरीक से मिली। ये तहरीक आज़ादी से भी बड़ी तहरीक थी।
दुनिया के कई ममालिक में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के केसेस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच हिंदुस्तान में गुज़िश्ता रोज ओमिक्रॉन वेरिएंट के 5 नए मामले सामने आए। नए मामलों की तशखीस के बाद मुल्क में मुतासरा मरीजों की तादाद 38 तक जा पहुंची है। गुज़िश्ता रोज आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में ओमिक्रॉन के एक मरीज की तस्दीक हुई है। इतवार को रिपोर्ट होने वाले सभी मामलों में मरीजों ने बैरून मुल्क सफर किया था। केरल की वज़ीर सेहत वीना जॉर्ज ने इतवार को कहा कि रियासत में कोविड-19 के नए किस्म के ओमिक्रॉन के पहले केस की तस्दीक हुई है। आपको बताएं कि मुल्क में महाराष्ट्र सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन से मुतासरा रियासत है। यहाँ गुज़िश्ता रोज नागपुर में जनूबी अफ्रीका से लौटे एक 40 साल शख्स को इस वायरस से मुतासिर पाया गया और इसी के बाद महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के मजबूरी मामले 18 तक जा पहुंचे हैं। छब्बीस जनवरी को यौम जमहूरिया की तकरीब की मुनासबत से हिंदुस्तान ने सभी 5 वस्ती एशियाई ममालिक को दावतनामा भेजा है। यौम जमहूरिया की तकरीब के लिए उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के सरबराहान मुमलिकत को दावतनामे भेजे गए हैं। साल 2014 में वज़ीर आज़म बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने 2015 में इन तमाम ममालिक का दौरा किया था। इन ममालिक को यौम जमहूरिया पर मदऊ करना हिंदुस्तान की वस्ती एशिया की पॉलिसी की अक्कासी करता है। इन 5 ममालिक के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात न सिर्फ काफ़ी पुराने हैं बल्कि सकाफती, इक़्तिसादी और सिफारती तौर पर भी बेहद अहम माने जाते हैं। मध्य प्रदेश में 3 मरहलों में होने वाले पंचायत इंतखाबात की हदबंदी, रिजर्वेशन और रोटेशन के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत होना है। सैयद जाफर और जया ठाकुर की जानिब से दायर की गई अर्जी में सुप्रीम कोर्ट आज महाराष्ट्र ओबीसी रिजर्वेशन के मामले के साथ समाअत करेगा। वाज़ेह रहे कि एमपी पंचायत इंतखाबात को हुकूमत के जरिए कमलनाथ हुकूमत के अहद में कराई गई हदबंदी और रिजर्वेशन रोटेशन को मनसूख करके 2014 की हदबंदी और रिजर्वेशन की बुनियाद पर कराया जा रहा है, जिसे जबलपुर हाई कोर्ट और ग्वालियर बेंच में चैलेंज किया गया। दोनों ही अदालतों ने पंचायत इंतखाबात पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। वहीं पंचायत इंतखाबात के लिए आज से पहले मरहले के 9 अजला के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने का अमल भी शुरू हो जाएगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सभी की निगाहें मरकूज हैं। खबरों में इतना ही। आदाब।